हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 116 से 121। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करता है, इस पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपए है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। राइट, इसका अंकित मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। क्या करेंगे हम, वही करेंगे। क्या निकालेंगे हम, सीपी एमपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो सीपी एमपी और क्या एसपी, ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि डिस्काउंट जाएगा एमपी पर, प्रॉफिट होगा आपको सीपी पर। राइट, चलिए तो 20% इट मीन्स 1/5 डिस्काउंट है तो माइनस, मतलब 5 का सामान कितने में, 5 का सामान कितने में, 4 में। राइट, चलिए आगे क्या है, 25% प्रॉफिट, तो 25% इट मीन्स 1/4 प्रॉफिट है तो प्लस, मतलब 4 का सामान कितने में, 4 का सामान 5 में। फिर से वही करेंगे। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करते हैं हम कॉमन वाले पोर्शन के साथ। क्या करेंगे हम, सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 5 का गुणा, नीचे 4 का गुणा। राइट, तो यहां भी 5 का गुणा और यहां कितने का, 4 का गुणा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16, ये हो गया कितना 25 और ये कितना हो गया आपका 20। राइट, तो सीपी हमारा 16 यूनिट, एमपी हमारा 25 यूनिट और एसपी हमारा 20 यूनिट। राइट, यहाँ पर गिवन क्या है, क्रय मूल्य गिवन है कितना 432। हमने कितना फाइंड कर लिया है, हमने फाइंड कर लिया है 16 यूनिट। इट मीन 16 यूनिट की वैल्यू हो गई 432। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 432। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 27। राइट, अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना होगा, 25 गुणा 27 इट मीन्स 675। राइट, कितना हो जाएगा 675। क्लियर है, काफी आसान सवाल था, समझ आ गया होगा। यहाँ पर हम ये जो इस टाइप की जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। मेनली क्या फाइंड करना था इस टाइप की क्वेश्चंस में, मेनली हमको फाइंड करना होता है सीपी एमपी और एसपी का रेशियो। अगर ये हमने फाइंड कर लिया, समझ लो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमने कितना फाइंड किया, हमने 16 यूनिट फाइंड कर दिया सीपी, 25 यूनिट फाइंड कर दिया एमपी और 20 यूनिट फाइंड कर दिया हमने क्या, विक्रय मूल्य इट मींस एसपी। क्लियर है, 16 यूनिट की वैल्यू हमको गिवन थी कितनी 432, 25 यूनिट की वैल्यू फाइंड करना था, फाइंड कर दी 675। राइट, तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117 है। क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपए हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। राइट, चलिए देख लेते हैं। क्या है, डिस्काउंट दिया है, तो इस टाइप की क्वेश्चन को देखो, एक तो रेशियो मेथड से आप लगा पाएंगे। राइट, तो क्या कर पाएंगे आप, रेशियो मेथड से लगा पाएंगे। रेशियो से नहीं लगाना है तो आप देखिए 100 से लगा लेते हैं। क्या करते हैं, 100 से लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि हमारा जो एमपी है वो कितना है 100 यूनिट। राइट, हमारा एमपी जो है वो कितना हो गया 100 यूनिट। तो उसने डिस्काउंट कितने का दिया, आपको दिया डिस्काउंट 20% का। तो अगर आपको डिस्काउंट 20% का दिया है तो कितने की मिलेगी आपको चीज मिलेगी आपको 80% की। वस्तु कितने की मिलेगी आपको 80% की। रुपए में आपको कितने की मिली है, आपको मिली है 24 रुपए की। आपको चीज कितने की मिली है 24 रुपए की। राइट, अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर अगर वो कितने का डिस्काउंट दे 30% का। अगर बच्चे वो क्या है, अंकित मूल्य आपका यही है 100 यूनिट, अगर इस पर 30% का डिस्काउंट देगा तो वो कितने की देगा, वो देगा 70% की। राइट, कितने की देगा 70% की। तो देखो 80% बराबर है 24, 80% बराबर है 24, तो बच्चे 70% बराबर क्या होगा, तो 70% इक्वल टू होगा आपका 24/80 गुणा 70। राइट, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 0 से 0, 8 से 3 बार, तो 7 × 21।
तो कितना आ गया इसका आंसर? इसका आंसर आ गया 21 रुपए। क्लियर है? आसान सवाल था, समझ आ गया होगा। क्या था यहां पर? हमने मान लिया कि मार्केट प्राइस 100 है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर जाता है। 20% का डिस्काउंट लिया उसने, तो चीज लिया 80% में। रुपए में कितने की ली? जो ली चीज कितने की ली उसने? 24 रुपए की। अब वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट चाहिए? 30%। 30% डिस्काउंट देंगे तो वो कितने की लेगा? 70% की। राइट? तो आपको पता है कि 80% की वैल्यू है 24 रुपए। 80% की वैल्यू है 24 रुपए, तो 70% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24/80 इंटू 70। राइट? सो आंसर विल बी द 21 रुपीज। क्लियर है? समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक दुकानदार ने अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक होगा? क्लियर है? देखो कैसे लगाएंगे इसको। क्या यहाँ पे अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया है मतलब एमपी है, प्रॉफिट कमाया है मतलब एसपी है, और सीपी तो किसी का होगा। तो हमने क्या समझ लिया? हम समझ लिया कि हमको फाइंड करना पड़ेगा क्या? सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो। क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमको फाइंड करना पड़ेगा सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो। 15% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे आएगा कितना? 3/20। डिस्काउंट है तो माइनस, मतलब 20 का सामान कितने में? 20 का सामान 17 में। राइट? अब क्या बोल रहा है? 19% का प्रॉफिट चाहिए। 19% को फ्रैक्शन 19/100। राइट? कितना आएगा? 19/100 प्रॉफिट है, मतलब 19 का सामान कितने? 100 का सामान कितने में? 100 का सामान 119 में। 100 का सामान कितने में? 119 में। क्लियर है? प्रॉफिट अगर हमने प्लस लगाया, 100 का सामान 119 में। अब देखिए कॉमन पोर्शन है, सेम बना लीजिए। तो क्या करते हैं? ऊपर 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर 119, तो ये 100 हो गया, ये 140 हो गया और ये 119 हो गया। राइट? ये कितना हो गया? 119। उसने क्या बोला कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो देखो कितना अधिक नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा होगा 40 अधिक। और किससे अधिक है? सीपी से। तो परसेंट अपॉन में सीपी और इंटू 100। राइट? तो कितना प्रतिशत अधिक हुआ सीपी से अंकित मूल्य? अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 40% क्या होगा? अधिक होगा। राइट? ज्यादा बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। क्लियर है? तो समझ आ गया होगा आपको। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? राइट? मूल्य में वृद्धि कर रहा है। वृद्धि किस पे होगी? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य में वो इंक्रीजमेंट कर देगा। राइट? चलिए तो देखो, लिखेंगे हम सीपी, हम लिखेंगे एमपी और हम लिखेंगे क्या? एसपी। 10% इट मीन 1/10। डिस्काउंट की बात कर रहा है तो माइनस, मतलब 10 का सामान कितने में? 9 में। क्लियर? अब क्या कह रहा है? 20% मतलब 1/5। इंक्रीमेंट है तो प्लस। कौन अधिक है? वस्तु का मूल्य अधिक किया गया है। मतलब अगर वस्तु का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 5 है तो कितना उस पर डाल रहा है? वो डाल रहा है 6 रुपए। अब देखिए आपका कॉमन पोर्शन मिडिल में आ गया है, तो आप फिलिंग मेथड लगा लीजिए या फिर सेम करने वाला। तो हम सेम करने वाला लगा देते हैं, तो ऊपर 3 और नीचे कितने का? हम कर देते हैं 5 का गुणा। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका कितना? 27। राइट? अब वो क्या बोल रहा है? कितना प्रतिशत लाभ हुआ? हमने सीपीएमपी और एसपी का रेशियो कितना निकाला? हमने निकाला सीपी हमारा 25 है, एमपी हमारा 30 है और एसपी हमारा 27 है। तो देखो बच्चों, आपको प्रॉफिट हुआ है कितने का? प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपको 2 का। प्रॉफिट हुआ है कितने का? आपको 2 का। फाइंड करना है आपको प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बच्चा क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी। सीपी कितना है? 25, और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा। तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8%। देखिए बच्चे, इस टाइप से आपको समझ में आ रहा होगा कि रेशियो मेथड अगर हम लगा रहे हैं तो कितनी आसानी से और कितनी कम कैलकुलेशन के साथ हमारा आंसर आ रहा है। मतलब आप अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो मुश्किल से मुश्किल आपको 10 सेकंड लगना है इस टाइप के सवालों को लगाने में, और आपका आंसर आ जाएगा। और इससे भी अच्छे अच्छे आपको मेथड आपको मिलेंगे
बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आपको ये भी बताएंगे कि अगर किस टाइप के डेटा के साथ किस टाइप से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपके जो मेथड होते हैं वो डेटा के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। हमने यहाँ पर डेटा देखा कि हमको मालूम चला कि ये किस टाइप का डेटा है और हमने इसमें लगा दिया क्या, रेशियो मेथड, राइट। किसी किसी जगह ये परसेंटेज मेथड से जो है इजीली लग जाएगा, रेशियो मेथड में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहीं कहीं जो बेसिक से ज़्यादा अच्छे से लगेगा और मेथड पर लगाने पर सवाल कैलकुलेटिव हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें, सारी कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, प्लस में आपको हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, राइट। और आपको बताया है कि जैसे हमारी बनके सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम आपके लिए लाएंगे एक स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज, और उस दौरान आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग मेथड एंड कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, राइट। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 हमारे सामने है। क्या है कि कोई घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट ना दी तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, राइट। घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए बच्चे, इस टाइप के सवाल को हम कैसे लगाते हैं। देखो इस केस में क्या है, उसने बोला है 10% डिस्काउंट दिया है, तब कितने की बेची चीज, 1080 की। मतलब अगर कोई चीज है 10% डिस्काउंट पे जाएगी तो कितने में जाएगी, वो जाएगी 90% में। और रुपए में कितने की गई है वो घड़ी गई है 1080 रुपए की, राइट। ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या था कि अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दिया। अंकित मूल्य हमने यहाँ पे लिख लेते हम। अंकित मूल्य कितना मान लिया आपने, मान लिया 100 यूनिट, राइट। अंकित मूल्य कितना मान लिया आपने, मान लिया 100 यूनिट। अब आपने क्या दिया, 10% डिस्काउंट दिया है, तो मतलब चीज कितने की बेचेंगे आप, बेचेंगे कितने की, 90% की, राइट। कितने की बेचेंगे आप, बेचेंगे 90% की। इट मीन्स अगर हम फाइंड करना चाहें 100%, तो 100% इक्वल टू क्या होगा, 100% इक्वल टू होगा 1080 अपॉन 90 इंटू 100, राइट। देखो ये 0 से ये 0 काट दिया, अब ये कट जाएगा 12 नंबर 108, इट मीन्स 120। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1200 रुपए। तो 100% आ गया आपका कितना, 1200 रुपए। तो ये क्या आ गया, ये वो मूल्य आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका मार्केट प्राइस, राइट। क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका मार्केट प्राइस। इट मीन्स ये क्या आ गया, ये आ गया आपका अंकित मूल्य। आया समझ में, ये क्या आ गया, अंकित मूल्य। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्या है कि 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट पे जाने का मतलब होता है चीज कितने की जाना, 90% पे। रुपए में घड़ी कितने की गई है, 1080 की। तो हमने निकाला 100%, 100% कितना आ गया, 1200 रुपए। तो 100% हमने क्या माना था, हमने माना था MP। तो मार्केट प्राइस कितना हो गया, 1200 रुपए। अब आप ये वाली लाइन समझिएगा। कौन सी वाली, ये वाली, कि दुकानदार ने, यदि दुकानदार ने छूट ना दी तो, अगर वो बच्चा छूट नहीं देगा तो किस पे बेचेगा, वो बेचेगा किस पे, मार्केट प्राइस पे। ध्यान से ये की पॉइंट समझ में आया ना। ये इस सवाल का क्या है, ये सवाल का क्या है, की पॉइंट है कि अगर वो क्या नहीं देगा, छूट नहीं देगा, तो छूट नहीं देने की कंडीशन में क्या होगा कि जो मार्केट प्राइस पे ही क्या करेगा, वो सेल करेगा। मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस जो है वो क्या बन जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा, राइट। तो मार्केट प्राइस क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो इस कंडीशन में जो 1200 रुपए हैं वो क्या बन गए बच्चे, वो बन गए आपके सेलिंग प्राइस, राइट। क्या बन गए आपके, बन गए सेलिंग प्राइस। क्लियर है, आया आपको समझ में। इस सवाल का जो की पॉइंट था, बच्चे जो गलती करेंगे या करने में, सवाल करने में जहां उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती, वो यही था इस पॉइंट में। यहां पर लिखा था इस सवाल में कि यदि छूट नहीं दी, अगर छूट नहीं देगा तो वो किस पर बेचेगा, वो बेचेगा उसके अंकित मूल्य पर, राइट। तो इस केस में क्या हो गया, मार्केट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपए। अब पढ़िए क्या बोल रहा है, अगर वो छूट नहीं देगा, मतलब 1200 रुपए में ही बेचेगा, तो क्या होगा, उसको हो जाएगा 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट हुआ, मतलब चीज कितने की पड़ी, इसको कितने की बेची उसने, 120% की। मतलब 120% इक्वल टू हो जाएगा आपका 1200 रुपए।
आपको फाइंड करना है क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है बच्चा, होता है 100%। तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 1200 बटे 120 गुणा 100, ये कट जाएगा 10 बार। सो आंसर विल बी द 1000 रुपीज। तो कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 1000 रुपए। क्लियर है। इस सवाल में जो समझने वाला जो पॉइंट था वो सिर्फ एक ही पॉइंट था, ये वाला। बाकी आपको जो है लगाना है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपए हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा। राइट। तो देखो क्या है कि उसको क्या हो रहा है, 32 रुपए उसने कम कर देने के बाद भी दुकानदार को क्या हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब सीपी एसपी 15%। समझ में आ गया होगा अब तक क्या होता है, 3/20 प्रॉफिट है तो प्लस, मतलब 20 का सामान कितने में गया, 23 में गया। राइट, 20 का सामान कितने में गया, 23 में गया। क्लियर है। चलिए अब देखिए बच्चे क्या है, 20 का सामान गया 23 में। ये वाला पोर्शन अभी आप स्किप करिए। आप कहां से सवाल को पॉइंट आउट करेंगे, यदि इसका क्या क्रय मूल्य कितना है, 320 रुपए। हमने क्रय मूल्य कितना निकाला, 20 यूनिट, मतलब 20 यूनिट की वैल्यू हो गई 320, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 16। तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 368 रुपए। मतलब यहां पर आपको समझ में आया ये वस्तु का क्रय मूल्य था, ये वस्तु का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। राइट, क्या हो गया, ये वस्तु का हो गया सेलिंग प्राइस। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है, लेकिन अभी तो हमारे पास अंकित मूल्य है ही नहीं, है ना। तो हमारे पास अंकित मूल्य नहीं है, तो पहले हम फाइंड करते हैं क्या, अंकित मूल्य। राइट, पहले हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं अंकित मूल्य। अब देखिए बच्चा, अंकित मूल्य कैसे फाइंड करेंगे, देखो वो अब ऊपर वाला पॉइंट पढ़िए जो हमने काट दिया था, अब इसको पढ़िए। क्या है कि एक ट्रांजिस्टर जो है वो अंकित मूल्य से 32 रुपए कम में बेचा गया है। कितने में बेचा गया, 32 रुपए कम में। मतलब जो अंकित मूल्य है वो क्या, सेलिंग प्राइस से 32 रुपए क्या है, अधिक है। क्या है, सेलिंग प्राइस से क्या है, 32 रुपए अधिक है। मतलब मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 368 प्लस 32। इट मीन्स मार्केट प्राइस कितना हो गया, मार्केट प्राइस हो गया 400 रुपए। आया समझ में, इस सवाल का की पॉइंट समझ में आया ना आपको। देखो सवालों को कैसे अप्रोच करते हैं, हमने यहां से सवाल को शुरू किया, कितना 15% प्रॉफिट था, मतलब 20 से 23 किया, हमको क्रय मूल्य दिया था, तो क्रय मूल्य की सहायता से हमने विक्रय मूल्य फाइंड कर लिया 368। अब ऊपर वाली लाइन आपने बड़ी, क्या बोल रहा है कि क्या है कि अंकित मूल्य जो है वो 32 रुपए कम है, इससे कम है किस, 32 रुपए जो अंकित मूल्य जो है वो अंकित मूल्य से 32 रुपए कम में बेचा है उसने। मतलब जो अंकित मूल्य जो होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस से 32 रुपए ज्यादा होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 368, आपने 32 जोड़ा, क्या आ गया आपका, आ गया 400 रुपए। राइट, अब क्या है, 400 रुपए आ गया। अब क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचेगा, अगर वो अंकित मूल्य पर बेचेगा तो इस हिसाब से अंकित मूल्य कितना है, 400 का। अगर अंकित मूल्य पर बेचेगा मतलब सेलिंग प्राइस कितना कर देगा वो, अगर कर दे वो सेलिंग प्राइस 400 रुपए, तो क्या होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमको बताना। तो देख लेते हैं, 320 की चीज हम कितने में बेचेंगे, हम बेचेंगे 400 में, तो हमको प्रॉफिट होगा कितने का, 80 रुपए का। हमको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 80/320 गुणा 100, 8 चौके 32, 4 से कितनी बार 25%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया 25%। क्लियर। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही आर एस अग्रवाल की जो मैथ की बुक है और उसका जो प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर है उसका भी ये लास्ट क्वेश्चन है। राइट, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। क्या था, 15% प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट की सहायता से हमने क्या निकाला, हमने निकाला एसपी। इसी के साथ इसमें बोला है कि उसने जो वस्तु बेची है वो अंकित मूल्य से 32 रुपए कम में बेची है। मतलब अंकित मूल्य क्या है, 32 रुपए ज्यादा होगा, किससे, सेलिंग प्राइस से। राइट, तो सेलिंग प्राइस हमारा 368 था, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, प्लस 32, मतलब 400 रुपए। अब वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर ही बेचे, अंकित मूल्य मतलब 400 रुपए में ही अगर बेचे तो क्या होगा, 80 रुपए का क्या होगा उसको
फायदा होगा। तो फायदा होगा आपको फाइंड करना था प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 25%। क्लियर है, समझ आ गया होगा। और देखिए बच्चों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की जो है वो लिंक मिल जाएगी, आप यहां से जाकर इस चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए जितने भी हमारे यूट्यूब पर सेशन होते हैं उन सभी की PDF जो है आपके लिए यहाँ पर शेयर करते हैं, तो आप यहाँ से इनको ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। इसी के साथ ही हम अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं कि जैसे हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, हम आपके लिए स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज़ लाएंगे। स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज़ के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, आपके साथ एक एक चीज़ जो है वो डिस्कस की जाएगी, राइट। और इसी के साथ ही वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, राइट। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।